Hello students, in the previous video we have already discussed कि क्या करना है हमको अगर हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को फोकस कर रहे थे और रिपोर्टेड स्पीच को फोकस कर रहे थे, इजंट इट। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो रहा था तो हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के भी टेंसेज में चेंजेस ला रहे थे अकॉर्डिंगली। कहने का मतलब अगर पास्ट में है तो चेंजेस आना ही आना है। हमने पहले ये श्योर करना था अपने दिमाग को कि कब चेंजेस टेंसेज में लाना है, कब नहीं लाना है, ठीक है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता था तो हम लोग पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करते थे। अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में था तो हम लोग उसको किस में चेंज कर रहे थे, पास्ट इंडेफिनिट में। सो लास्ट वीडियो तो आपने अच्छे से देखा ही है। अब इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे ना कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच अगर आपका ऑलरेडी पास्ट में है, इन दैट केस आप क्या करोगे, है ना डाउट। तो चलो हम आज ये डाउट क्लियर कर देते हैं। ओके, देखो बेटा, पास्ट इंडेफिनिट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। ओके, ये ध्यान दीजिए, ये रूल है कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच दिस पोर्शन अगर ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, ऑलरेडी इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो आप उसको किस में चेंज करोगे, पास्ट परफेक्ट में। एक स्टेप आगे चले जाओगे। देखो, माई मदर सेड आई वेंट टू दिल्ली। ओके, माई मदर सेड, एज यू ऑल आर एबल टू सी, सेड क्या है आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और भी कौन से टेंस में है, पास्ट में है। तो हमने इसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजेस लाने हैं। पहले ये क्लियर कर लो कि चेंजेस लाने हैं कि नहीं लाने हैं। अगर यही आपका प्रेजेंट में होता है या फ्यूचर में होता है तो कोई चेंजेस नहीं आते, ठीक है। तो पास्ट में तो चेंजेस लाने हैं। अब यहाँ पे देखो, आई वेंट टू दिल्ली, ये कौन से टेंस में लिखा गया है, वेंट जो है वर्ब, ये बता रहा है कि ये पास्ट में है, ठीक है। कैसे पता चलेगा आपको, कहाँ क्या चीज़ पे आप फोकस करोगे तो आपको टेंस का पता चलेगा कि कोई सेंटेंस किस टेंस में लिखा है। तो वेंट की तरफ फोकस करो, वर्ब की तरफ। वर्ब भी आपको बताता है बेटा कि वो पर्टिकुलर सेंटेंस कौन से टेंस में लिखा है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में है। ओके, तो यहाँ देखो, आई वेंट टू दिल्ली, ये बता रहा है कि ये कौन से टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है। तो पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा। अब देखो कैसे चेंज किया मैंने, माई मदर सेड, मैंने एज इट इज़ यहाँ तक उतार दिया। उसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमर्स को क्या किया, रिमूव कर दिया। उसके प्लेस पे क्या लगा दिया, दैट लगा दिया, कंजक्शन। आई वेंट टू दिल्ली, आई यहाँ किसके लिए यूज़ हुआ है, माई मदर के लिए, ठीक है। तो आई की जगह मदर क्या है, शी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस क्या है मदर का, शी वेंट टू दिल्ली। अब यहाँ पास्ट में हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, हैड, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, शी हैड गॉन, वेंट विल बिकम गॉन, गो, वेंट, गॉन। पढ़े हो ना आप वर्ब के 3 फॉर्म्स, गो, वेंट, गॉन। तो गॉन हो गया, पास्ट परफेक्ट में क्या बन जाएगा ये, शी हैड गॉन, हैड हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा और वेंट विल बिकम गॉन टू दिल्ली। होप यू आर गेटिंग मी। नाउ कम टू नेक्स्ट। अब क्या करना है, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है वो पास्ट कंटिन्यूस में है, पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट में भी है प्लस कंटिन्यूस भी है, तो उस केस में क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूस विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, तो अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम अच्छे से। दे सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, वी वर कमिंग, हम आ रहे थे, वी वर कमिंग, हम आ रहे थे। तो दे सेड एज इट इज़ उतरेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होगा, दैट लगेगा और वी की जगह कौन आ जाएगा, दे, जिसके बारे में बात हो रही है। दे हैड बीन, अब देखो हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया, वर की जगह पे क्या आ गया, हैड बीन कमिंग, हैड बीन लग जाता है बेटा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। बाकी का सेम टू सेम रहेगा, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सब हट जाएंगे। और पास्ट परफेक्ट विल रिमेन एज इट इज़, मीन्स नो चेंजेस। अगर सपोज़ आपका रिपोर्टेड जो स्पीच है वो पास्ट परफेक्ट में लिखा है, इन दैट केस कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे टेंस में, वो एज इट इज़ रखे जाएंगे। क्यों, क्योंकि उसके आगे और कोई टेंसेस है ही नहीं ना पास्ट में, ठीक है।
देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ही सेड आई हैड डन माई वर्क, उसने कहा उसने अपना काम कर लिया है। मैंने अपना काम कर लिया, उसने कहा मैंने अपना काम कर लिया है। तो ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। ठीक है, इस केस में हम लोग इसके टेंस में कोई चेंजेस नहीं लाएंगे। ही सेड, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, कैसे हटेगा, बाय यूजिंग दिस कंजक्शन दैट। ओके, ही सेड दैट आई का किसके लिए यूज़ किया गया है, ही के लिए। ठीक है, तो ही आ जाएगा आई के प्लेस पे। ही हैड डन माई, यहाँ माई ही तो अपने बारे में पहले बोल रहा था डायरेक्ट में, अब इसको इनडायरेक्ट में आप चेंज कर रहे हो तो उसके बारे में बात हो रही है ना। हिज, उसने कहा कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है। ही हैड डन हिज वर्क। ओके, माई की जगह हिज आ जाएगा बेटा, ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। होप यू आर गेटिंग। और अगर वॉज विल आया है तो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा, शैल आया है तो शुड में कन्वर्ट होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक पूरा चार्ट बना के देंगे आपको, डिफरेंट वर्ड्स किस में चेंज होते हैं। होप यू आर गेटिंग माई वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड मैनी थिंग्स। नाउ मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक चार्ट देने वाली हूँ जिसमें जो वेरियस वर्ड्स हैं आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के टाइम चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। तो वो याद करने के लिए मैंने पूरा चार्ट बनाया हुआ है, अब हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखो अगर आपका डायरेक्ट स्पीच में नाउ आता है तो आप उसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हो तो क्या बन जाता है, वो देन बन जाता है। ओके, अगर आपका डायरेक्ट स्पीच में दिस आया है तो वो क्या बन जाएगा, दैट बन जाएगा, वाइल चेंजिंग इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, एंड अगर आपका दीज आया है डायरेक्ट स्पीच में तो वो बन जाएगा आपका दोज। हेयर विल बिकम देयर। स्पेलिंग पे ध्यान देना है बेटा, THERE है। ठीक है, THEIR नहीं है, इस पे ध्यान देना है। अगो बिकम्स बिफोर, दस बिकम्स सो, टुडे विल बिकम दैट डे, एंड टुमारो विल बिकम द नेक्स्ट डे। टुमारो मीन्स आने वाला कल, तो नेक्स्ट डे या बोलो फॉलोइंग डे। ओके, एंड येस्टरडे विल बिकम द डे बिफोर। येस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, बिफोर हम आपको पता है आफ्टर हम लोग आगे आने वाले कल के लिए लगाते हैं, और जो बीत गया है दिन उसके लिए बिफोर यूज़ करते हैं। तो ज़्यादा मतलब टफ नहीं है, आप आराम से याद कर सकते हैं। लास्ट येस्टरडे बिकम्स द डे बिफोर और द प्रीवियस डे, या तो प्रीवियस डे बोलो, सिंपल है। अगर आफ्टर बिफोर में आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ठीक है, बोथ आर करेक्ट। लास्ट नाइट बिकम्स द नाइट बिफोर, लास्ट जो बीत गया है, और द प्रीवियस नाइट। ओके, लास्ट वीक बिकम्स द वीक बिफोर और द प्रीवियस वीक। ओके, एंड द लास्ट वन, last year becomes the year before or the previous year. Hope you are getting this and you have to remember all these words कि ये वर्ड्स अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में आ गए, जहाँ भी आ गए, आपको तुरंत इसको इसमें मॉडिफाई करना है while changing direct to indirect narration. Thank you very much. Now copy down this, take a screenshot.